स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राव से भाजपा उम्मीदवार मधु वर्मा ने शनिवार से अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया है। बिचौली क्षेत्र से प्रारंभ हुई इस जनसंपर्क के दौरान उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित है। जनसंपर्क के दौरान मधु भैया ने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर मतदान करने की अपील की। इस दौरान कई स्थानों पर उनका जमकर स्वागत भी हुआ। बिचौली के वार्ड 76 में भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा ने आज सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान उनके साथ सांसद शंकर लालवानी, पुष्यमित्र भार्गव, बबलू शर्मा, नारायण पटेल, रवि रावलिया, मुकेश पनवार, सुनील पुरोहित, ठाकुर सिंह गांवलिया, महेंद्र शुक्ला, ऋतु बोरा सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। टिकट दिया गया, किस प्रकार का उत्साह दिख रहा है और कार्यकर्ता में कितना जोश है? देखिए, मधु भैया का टिकट जो है सबसे पहले हुआ। और क्यों हुआ कि मधु भैया लगातार 5 साल सक्रिय रहे, जनता के बीच रहे, जनता के सुख दुख में रहे, जनता के काम किए, इसलिए मधु भैया का टिकट सबसे पहले हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मधु भैया जो है इस क्षेत्र में लगातार रहे हैं और 50,000 से अधिक मदों से मेरा मानना है कि वो इस सीट को जीतेंगे। आज ये आपका घर क्षेत्र भी है, ऐसे में किस प्रकार का जनसंपर्क यहाँ पर किया जा रहा है? घर घर जाकर मधु भैया का एक घर ही है, लगातार चूंकि वो आते जाते रहते हैं घर घर, उनने आज भी जनसंपर्क किया। और ये चुनावी माहौल है और इसमें आशीर्वाद ले रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और उनका प्रतिसाद उनको मिलेगा। कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि जीतू पटवारी जो है वो केवल साइकिल के ढोंग रचते हैं। उन्होंने यहाँ पीछे श्री जी कॉलोनी है, उसमें घोषणा की थी कि मैं चौकी बनवा दूंगा। जब मंत्री थे वो तो कुछ नहीं करा पाए, न गार्डन का विकास, न कॉलोनी का विकास। तो लोग जानते हैं किसने काम किया और कौन काम करा रहा है। आपका नाम है? सुनील पुरोहित, भाजपा। राव विधानसभा का आज हमारा जनसंपर्क की हमने शुरुआत करी है वार्ड 76 से। चुप रहो यार। और आज आप देख रहे हैं कि आज शुरू में ही आदरणीय महापौर जी ने इसकी शुरुआत करी, शंकर लालवानी जी ने शुरुआत करी। और आज हम बिचौली मर्दाना गांव, मैं समझता हूँ इस वार्ड के अंदर सवेरे से लेकर शाम तक जनसंपर्क करेंगे। आपके क्षेत्र में, राव क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा आता है, कितना उत्साह है? देखिए, इसमें ग्रामीण ज़्यादा नहीं आता है। मैं समझता हूँ 2-3,56,000 करीबन वोट अभी हो गए हैं और इसमें करीबन 1,30,35,000 जो है ग्रामीण में है, बाकी 2,25,000 करीबन मतलब हमारे शहरी क्षेत्र के अंदर है। और मैं समझता हूँ कि जिस जगह हम ये बिचौली में मर्दाना में चल रहे हैं, ये पूरा मतलब हमारा 76 नंबर वार्ड है। शहरी क्षेत्र में ये पंचायत आ गई 2014 से। और हम लोग आज सवेरे से लेकर अभी जनसंपर्क की शुरुआत है और आप देख रहे हैं कि मतदाता में भी खूब उत्साह है और हमारे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। और निश्चित है कि हम ये यात्रा हमारी चलेगी चुनाव के तक। पिछली बार आपका कम मार्जिन से पराजित हुए थे, लेकिन इस बार कड़ी टक्कर देखने को जा रही है। जीतू पटवारी जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे में क्या लगता है, क्या लक्ष्य रहेगा और क्या जीत का? देखिए, मैं चुनाव हारने के तीसरे दिन ही बाद ही अपनी विधानसभा में निकल गया था और मुझे लग रहा था कि मेरे कार्यकर्ता और मेरे मतदाताओं ने मेरे लिए बहुत मेहनत करी। मैं थोड़े से ही वोट से आ रहा था और मैं लगातार काम करने की मेरी प्रवृत्ति शहर के अंदर, मैंने चाहे वो इंदौर विकास प्राधिकरण के माध्यम से शहर में काम किया, जल समिति का अध्यक्ष था उस समय भी काम किया, पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष था प्रदेश का उस समय भी काम किया और पार्षद रहा उस समय भी मैंने खूब काम किया। और निश्चित काम करने का मेरा शुरू से स्वभाव है। और ये जो हमारे यहाँ के मतदाता और हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मेहनत करी, तो मैंने
दिल खोल के मतलब पूरे समय दे करके मैंने अपने कार्यकर्ताओं के भी काम किए। मेरी राव विधानसभा के अंदर भी विकास के बहुत काम करे। कोरोना के अंदर मैं समझता हूँ मैं पहला व्यक्ति हूँ कि ये जिस जगह खड़े हैं, और अगर यहाँ पर आप पीछे जाएंगे सब बस्तियों में, मैं 2-2 बार यहाँ राशन लेकर के आया हूँ। कहा मैंने मेरे हर मतदाता की उस समय चिंता करी, क्योंकि उस समय कोरोना के टाइम पे सब एक भी दुकान नहीं खुली थी। और निश्चित है कि आप देख रहे हैं कि पूरी राव विधानसभा में एक परिवर्तन की लहर चल रही है। मतलब निश्चित है कि राव के मतदाता बिल्कुल मन बना चुके हैं कि हमें परिवर्तन करना है, और वो लोग सब समझते हैं कि एक विकास जिसने पूरे शहर में किया, और उस विकास को देखते हुए लोग वापस से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जिताना चाहते हैं। आईडीए में आपने जो अच्छे कार्य किए हैं, कोरोना में अच्छे कार्य हुए हैं, तो आपको लगता है कि प्रतिशत मिलेगा आपको? देखिए, शहर से और ग्रामीण जो है शहर से लगा हुआ है। जो भी शहर में जाता है और जिस समय जब लोगों से मिलता है वो पूरे शहर को देखता है, तो कहीं ना कहीं मेरे किए हुए काम की झलक पूरे शहर में दिखती है। मैं समझता हूँ कोई भी गुजरता है, चाहे फ्लाईओवर हो, रोड हो, कलेक्टर बिल्डिंग हो, अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क हो, सुपर कॉरिडोर हो, MY की OPD हो, मतलब मैं समझता हूँ ये तो मैंने बहुत आपको 2, 4, 6, 8 काम दिखाएं। मतलब मैं समझता हूँ इंदौर के अंदर जब मैं अध्यक्ष था तो मैं समझता हूँ इंदौर को सजाने में मैंने पूरा 6 साल लगा दिया। और आज इस इंदौर के अंदर जिस तरह से लोग बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं, उसका मूल कारण ये कि इंदौर का जिस तरह से विकास हुआ है, और जिस तरह से हम लोगों ने माननीय कैलाश जी के नेतृत्व में और इंदौर विकास प्राधिकरण में मैंने काम किया। निश्चित है कि शहर बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और मैं समझता हूँ कि इंदौर शहर की जनता भी जानती है, और राव विधानसभा के मतदाता भी चाह रहे हैं कि मतलब पिछली बार जो उनसे गलती हो गई थी या उन्होंने वोट देने में कमी रखी, इस साल मैं समझता हूँ कि राव विधानसभा के सारे मतदाता बिल्कुल मेरे को मत भी देंगे और परिवर्तन भी करेंगे। आपके सामने बड़ा नेता है कांग्रेस का। देखिए, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है। देखिए, जिस तरह से मैं एक बात बताऊं आपको कि अगर जैसे मानो भूख लगती है तो हमें काय की ज़रूरत पड़ती है? रोटी की, है ना, राशन की। उसी प्रकार जिस तरह से मतदाता भी है, उनको काम चाहिए, विकास चाहिए, उनकी कोई दुख दर्द की बात हो तो वो करें। और निश्चित है कि मतलब पानी है, बिजली है, लाइट है, कई ऐसे काम है, सड़क है। मतलब मैं समझता हूँ लोग जो है ना जनप्रतिनिधि से ये उम्मीद करते हैं कि वो जनप्रतिनिधि हमारे बीच में बना रहे, हमारे दुख सुख के अंदर काम आए, हमारे विकास के कामों के अंदर हम बताएं तो वो करें। और निश्चित है कि 10 साल के अंदर बहुत हमारा राव मतलब बहुत पिछड़ा भी है। हमने तो जितने भी जब आने के बाद मैंने बहुत सारे नगर निगम के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के सहयोग से इस राव विधानसभा में बहुत सारे काम किए, और ये मैं समझता हूँ सारे मतदाता इस चीज़ को देख रहे हैं। आगामी राव विधानसभा को लेकर क्या आपकी कार्य योजना है? देखिए, हम तो राव विधानसभा को जिस तरह से हमने इंदौर को बहुत सारी सौगातें दी हैं, बना के दी, मतलब चाहे फ्लाईओवर हो, रोड हो, उसी तरह राव विधानसभा को भी एक आदर्श विधानसभा बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे काम मेरे दिमाग में हैं, कुछ काम हमने किए हैं और कुछ काम अभी निश्चित है कि हम अभी करने जाएंगे। आप तो काम के मामले में देखिए, खंडवा रोड पे हमने जो रोड बनाई, खंडवा रोड महुरुपा से लेके तेजाजी नगर, आप सब देख रहे हैं कि आप निमोदी में जाकर उस क्षेत्र में पूछेंगे तो उनको कितनी बड़ी राहत मिली। कई साल से लोग परेशान थे, वहाँ रोज़ एक्सीडेंट होते थे। ऐसे ही हमने आप राव से लेके अपना कोटी तक वो रोड भी हमने बनाई 11 करोड़ की। ऐसे बहुत सारे काम मैं गिनाऊंगा तो मतलब राव विधानसभा के अंदर कामों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे कामों की आवश्यकता है। और आने वाले समय में हमारा एजेंडा होगा कि राव विधानसभा के अंदर एक एक काम हम चिंता करके बनाएंगे, बैठक करेंगे उनके साथ, लोगों के साथ वो क्या चाहते हैं। अभी भी हमने करीबन 300 बैठकें करी हैं अभी राव विधानसभा के अंदर, ये जनसंपर्क के पहले। और एक एक मतदाता से, एक एक कॉलोनी के रहवासियों से हमने बात करी है, उनसे उनकी परेशानी सुनी है। और निश्चित है कि उसके सुनने के पीछे एक ही कारण है कि आने वाले समय के अंदर हम चुनाव के बाद उनकी समस्याओं का निदान करें। 9 विधानसभाओं में क्या ऐतिहासिक जीत रहेगी, क्या लक्ष्य है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि राव के जो मतदाता हैं बिल्कुल परिवर्तन के मूड में हैं और ज़बरदस्त परिवर्तन होगा। मैं आप 17 तारीख को जब चुनाव होंगे तो निश्चित देखने को मिलेगा आपको।